अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पीपीएससी के पास पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आगाज़ किया हुआ है 2020 के पेपर से, जिसमें हमने बच्चों 2020 के पेपर 1 के 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो बच्चों 31 क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड फॉर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिसिज्म इन द ऑफिशियल ओपोजिशन पार्टी। आसान वर्ड में बात करें तो शैडो कैबिनेट का मतलब है ओपोजिशन की टीम जो हुकूमत के वजीरों पर नज़र रखती है। अगर बच्चों इसको और अच्छे से समझना है तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू। डील ऑफ द सेंचुरी बच्चों ये यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेजेंट की, ये किसके मतलब थी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है फ़लस्तीन इशू पर। डील ऑफ द सेंचुरी का अमन मंसूबा था जो अमेरिका ने पेश किया, जिसका मकसद ये था कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो। नंबर 2, दोनों फ़रीक एक दूसरे को तस्लीम करें। एक ख़ास नक्शा बनाया गया कि फ़लस्तीन रियासत कहाँ होगी। बैतुल मुक़द्दस का मुस्तकबिल भी तय किया गया। तो लेकिन बच्चों फ़लस्तीन ने इसको क्या किया, मुस्तरद कर दिया और इसे फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी कहा। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो बच्चों ये 28 जनवरी 2020 को ये डील हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा तहरीरी आइन किस मुल्क का है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके टोटल आर्टिकल की बात करें तो 450 प्लस बच्चों इसके आर्टिकल हैं। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को बच्चों इसको लागू किया गया। अगर आपसे बच्चों शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वो आपसे पूछ ले तो बच्चों वो यूएसए का है, जिसके टोटल आर्टिकल 7 हैं। 1787 में इसको अडॉप्ट किया गया। अब बच्चों ये पाकिस्तान के मतलब भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चों टोटल 280 आर्टिकल हैं। 14 अगस्त 1973 को बच्चों इसको लागू किया गया। उसके बाद बच्चों अगर यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करें तो बच्चों इसके टोटल आर्टिकल 111 हैं। 26 जून 1945 को इसको साइन किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को इसको लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द वर्ड रिक्स स्टैंड फॉर, REX, रिक्स स्टैंड फॉर। तो इसका ये बच्चों एक लैटिन वर्ड है, डैट्स मीन किंग, रूलर और मोनरिच। ये लफ्ज़ कदीम रोमन सल्तनत में बादशाह या हुक्मरान के लिए इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 है, हो ची मू वाज। बच्चों ये लीडर ऑफ वियतनाम थे। इसका जो सही आंसर है वो है लीडर ऑफ वियतनाम। हो ची मू वियतनाम के एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और सियासतदान थे। बच्चों ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं नॉर्थ वियतनाम के। 1945 से लेकर 1969 तक इसका टेन्योर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान इज। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है 350 न्यूटिकल माइल्स। अब बच्चों कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ समुंदर की वो जमीन होती है जो हमारे मुल्क के साहल के आगे पानी के नीचे मौजूद होती है। जैसे हमारा घर है और इसके आगे सेहन होता है, इस तरह मुल्क के आगे समुंदर के नीचे एक सेहन होता है, उससे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएनओ ने इजाज़त दी है कि वो अपने साहल से 350 न्यूटिकल मील तकरीबन 650 किलोमीटर बच्चों बनता है, ताकि समुंदर के नीचे की ज़मीन पर तेल, गैस, मछलियाँ, मदनियात वगैरह निकाल सकता है। अगर बच्चों एक न्यूटिकल माइल की बात करें तो वो बच्चों 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है दिसंबर 1991।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ चाइनो पाकिस्तान रिलेशन। Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? तो बच्चों चीन के साथ सरहद का झगड़ा खत्म करना और सरहदी मुआहदे पर दस्तखत करना पाक चीन ताल्लुकात में एक अहम कामयाबी थी। इनमें से कौन से सफारतकार ने यह मुआहदा मुकम्मल करने में मदद की? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आगा मोहम्मद रजा शाह। कब की बात है बच्चों? 2 मार्च 1963। 2 मार्च 1963। तो बच्चों ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं 1977 से लेकर 1982 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन। क्योटो प्रोटोकॉल को कब नाफज किया गया? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है 2005। क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल एक आलमी मुआहदा था जो माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद था कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम करे। तो बच्चों इसको जापान में 1997 में इस मुआहदे को साइन किया गया और 16 फरवरी 2005 को इसको इन्फोर्स किया गया। तो इसकी टोटल ड्यूरेशन की बात करें जिसमें इसने काम किया है वो बच्चों 2008 से लेकर 2012 तक है। उसके बाद बच्चों इस एग्रीमेंट की जगह पेरिस एग्रीमेंट ने 2015 में ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। कनाडा की मदद से पाकिस्तान ने अपना पहला पावर प्लांट कॉनब, जिसको कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, वो लगाया। यानी सही आंसर इसका कनाडा है। किधर लगाया बच्चों? कराची में लगाया। असल इसका नाम क्या? कॉनब। इसका मुखफ़्फ़ क्या है? कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कब की बात है बच्चों? 1972 की। 1972 की बच्चों ये बात है। बच्चों इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? इसको मॉनिटर कर रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है 9वीं तरमीम। 9वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान का जो सुप्रीम लॉ है वो कुरान और सुन्ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 42 है कपास का फूल इज रिटन बाय। कपास का फूल बच्चों ये किसने लिखा? तो इसका जो सही आंसर है वो है अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी। ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। होगो शवेज वाज लीडर ऑफ। तो पूछा गया बच्चों कि किस मुल्क का एक सियासी रहनुमा था, ये एक मशहूर रहनुमा था। तो बच्चों ये वेनेजुएला का एक मशहूर रहनुमा था। तो अगर इसकी फेमस देखें कि ये फेमस क्यों है, तो बच्चों ये एक सोशलिस्ट पॉलिसीज के तहत ये मशहूर हुआ। तो 5 मार्च 2013 को कैंसर के बायस ये बंदा इंतकाल कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। तो ये बच्चों 1917। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो अक्टूबर 1917 है। इस इनकलाब की क़यादत का अगर आपसे पूछे तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो व्लादिमीर लेनिन ने इसकी क़यादत की। तो इसको बच्चों रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अब इस इनकलाब का रिजल्ट क्या निकला था बच्चों कि दुनिया की पहली कम्युनिस्ट रियासत कायम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जहांगीर खां विन स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम जो स्क्वैश चैंपियनशिप कौन सी जीती? तो बच्चों इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। जहांगीर खां पाकिस्तान के अजीम तरीन स्क्वैश खिलाड़ी माने जाते हैं। इनकी फतूहात ने दुनिया के सबसे कामयाब खिलाड़ियों में शामिल किया। वर्ल्ड ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप की बात करें तो बच्चों ये इसने 6 टाइम जीती हैं, और ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप की बात करें तो ये इसने 10 टाइम जीती हैं। तो इसका जो सही आंसर है फिर वो
ब्रिटिश ओपन बनता है। तो बच्चों अगर इसके रिकॉर्ड की बात करें तो जहांगीर ने 555 मैच मुसलसल जीते हैं, ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल वाज ऑन इन फॉर। तो जर्मन चांसलर एंजेल मार्केल ने 2018 में हलफ उठाया चौथी मर्तबा। बच्चों सही आंसर जो है ना वो चौथी मर्तबा है। एंजेल मार्केल बच्चों 17 जुलाई 1954 को हैम्बर्ग मगरबी जर्मनी में पैदा हुई। वो एक सियासतदान और साइंसदान थी। फिजिक्स में वो पीएचडी थी। उनकी पार्टी का अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी पार्टी का नाम था बच्चों क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, CDU। जर्मनी की पहली खतून चांसलर थी। 2005 से 2021 तक 16 साल मुसलसल इक़्तिदार में रही। वो यूरोप की सबसे ताकतवर खतून लीडर कहलाती रही, द आयरन लेडी ऑफ यूरोप। तो फर्स्ट अगर उसका टेनोर की बात करें तो बच्चों वो 2005 से लेकर 2009 था। सेकंड दफ़ा जो उसने हलफ उठाया वो 2009 से 2013। थर्ड टाइम अगर उसने हलफ उठाया 2013 से लेकर 2018 और चौथी दफ़ा 2018 में हलफ उठाया और 2021 तक वो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है 22 मार्च। अब बच्चों डे के अलावा बच्चों इसका थीम भी पूछा जा सकता है। अगर 2025 के थीम की बात करें तो वो था ग्लेशियरी प्रेजर्वेशन, यानी ग्लेशियरीज का तहफ़्फ़ुज़। और 2024 के थीम की बात करें वाटर डे के लिहाज से तो बच्चों वो वाटर फॉर पीस है, यानी अमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि इंडिया का भारत का सदर कौन है। तो बच्चों भारत का जो करंट सदर है बच्चों वो है द्रौपदी मुर्मू। ये एक फीमेल है। ये भारत की 15वीं सदर है। कब आई बच्चों? ये जुलाई 2022 में आई। तल्लुक किससे है बच्चों? बीजेपी है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका तल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज पाकिस्तानीज फर्स्ट एम्बेसडर टू USA। तो बच्चों वो थे अब्दुल हसन असफहानी। कब से? 1947 से लेकर 1952 तक। 1947 से लेकर 1952 तक वो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे, किधर? USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जाबर बिन हियान इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। तो बच्चों केमिस्ट्री, इसका सही आंसर जो है ना वो केमिस्ट्री है। इनको फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी कहा जाता है।